क्या आप तांत्रिक सप्तशती के बारे में जानते हैं? आपने दुर्गा सप्तशती के बारे में तो सुना ही होगा। इस नवरात्रि में अगर आपने चंडी पाठ किया तो आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है। इस नवरात्रि में आपको मैं चंडी पाठ, जिसे दुर्गा सप्तशती कहते हैं, उसकी संपूर्ण विधि बताऊंगा। यह संपूर्ण विधि आपको धन, ऐश्वर्य, पीड़ा मुक्ति, वशीकरण, इन सब चीज़ों से बचाएगी। साथ ही आज मैं इस वीडियो के आखिरी में एक ऐसा पाठ बताऊंगा जिससे आप सारी तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यह स्त्रोत बहुत ही खास है। इस स्त्रोत को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण क्रियाएं सफल नहीं हो सकती। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। जय माता दी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। यह वीडियो एक चमत्कारी वीडियो होने वाली है। इस विधि में अगर आपने चंडी पाठ किया तो आपको इसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के आते ही देवी दुर्गा के भक्तों में उत्साह की लहर सी दौड़ जाती है। कई लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं। कई भक्त देवी जी के 9 दिन तक व्रत रखते हैं। देवी जी के यह 9 दिन उनकी भक्ति में डूबे निकल जाते हैं। इन सबके साथ माता रानी के कई भक्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संकल्प लिया जाता है, फिर इस संकल्प की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण किया जाता है। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 700 श्लोक है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। मार्कंडेय पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि हर मनुष्य को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यह ग्रंथ मनुष्य जाति की रक्षा के लिए, जो व्यक्ति इसका पाठ करता है वह संसार में सुख और अंत समय के लिए बैकुंठ में जाता है। भगवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ मनुष्यों की रक्षा के लिए था, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा और दुष्टों के संचार के लिए माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही शक्ति का रूप है और वही संसार को चलाने वाली है। इसलिए भक्तों माँ दुर्गा को खुश करने के लिए नवरात्रि के समय उनके 9 रूपों की उपासना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देवी के आगे इस बात का संकल्प लेना होगा कि आप इस पाठ को कितने दिन तक करेंगे। इसके बाद आपको कलश स्थापना करनी होगी। इसके लिए आप मिट्टी के कलश को मिट्टी की वेदी पर रखना होगा। आपको उसमें जौ बोकर कलश रखना चाहिए। इसके बाद आपको रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा और जिस गति और आकार प्रकार से जो बढ़ेंगे उसी से पता चल जाएगा कि देवी दुर्गा आपसे कितना प्रसन्न हुई है। आपको रोज़ उस कलश की पूजा करनी होगी। अगर आप व्रत करते हैं तो यह और भी फलदायक हो जाएगा। जिस दिन आपका यह पाठ पूरा होता है उसी दिन आपको देवी जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में एक विशेष फल प्रदान करता है। आप इसका पाठ किसी भी महीने की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को भी कर सकते हैं। नवरात्रि में आप अपनी सामान्य पूजा करने के बाद इनका पाठ करेंगे। दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा सहस्त्रनाम, अगरला स्तोत्रम, देवी कवच। अब सप्तशती के अध्याय का क्रम बताने जा रहा हूँ। आप पहले नवरात्र के दिन सुबह अध्याय 1 का पाठ करें, शाम को अध्याय 2 का पाठ करें। नवरात्र के दूसरे दिन आप सुबह अध्याय 3 का पाठ करें और उसी शाम को अध्याय 4 का पाठ करें। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह अध्याय 5 का पाठ करें और उसी शाम को अध्याय 6 का पाठ करें। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह अध्याय 7 का पाठ करें और उसी शाम को अध्याय 8 का पाठ करें। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह अध्याय 9 का पाठ करें और उसी शाम को अध्याय 10 का पाठ करें। नवरात्रि के 6ठे दिन सुबह अध्याय 11 का पाठ करें और शाम को अध्याय 12 का पाठ करें। अध्याय 13 के बाद आप देवी सूक्तम का पाठ करें और श्यामा स्तोत्र का भी पाठ करें। दुर्गा सप्तशती को आपको नवरात्रि के 7वें दिन ही खत्म करना होगा। फिर अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन करके अपने संकल्प को पूर्ण करेंगे। अगर आप इस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। यदि आप दुर्गा सप्तशती के साथ मंत्र साधना भी करते हैं तो आपको इसका और भी लाभ मिलेगा। तांत्रिक दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का पाठ तांत्रिक वे में भी किया जाता है। सभी विधियां सामान्य हैं, परंतु एक स्त्रोत ऐसा है जो इसे और भी ताकतवर बना देता है। यदि इस स्त्रोत का पाठ आप अपनी सच्ची श्रद्धा से सिद्ध कर लेते हैं तो यह आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्त करा सकता है। जी मैं बात कर रहा हूँ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के बारे में। यह स्त्रोत का पाठ आपके जीवन की सारी परेशानी खत्म कर देता है। अगर आप जादू, टोने टोटके, वशीकरण या तंत्र से बंधे हुए हैं तो यह स्त्रोत उसे मुक्त कर देता है। तांत्रिक दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ श्यामा स्तोत्र के पहले किया जाता है।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ शाम को किया जाता है। इसका लाभ नवरात्रि में अधिक माना गया है। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही और विधियां हम आने वाली नवरात्रि में लेके आ रहे हैं कि कैसे आप चैत्र नवरात्रि को सफल बना सकते हैं। तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। जय माता दी।